गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म करना। यस, गुड आफ्टरनून अस्मिता। एक बार आप लोग अपना प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो, ठीक है, जो भी है। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एक बार निकाल लीजिए आप लोग। सबको मिला होगा, ठीक है। चलिए, कैन वी स्टार्ट? एक बार सब आ जाओ, ठीक है। गुड आफ्टरनून। सुब्रत, सब आ गए क्लास में? ठीक है, ठीक है, सबको ही बोलो, सबको बोलिए आने के लिए फटाफट, ठीक है।
कोई नहीं, आराम से आप लोग कर लो, ठीक है। वो साउंड वगैरह का थोड़ा इशू हो रहा प्रोजेक्टर वगैरह में, तो एक बार रेडी हो जाए वो, फिर वी विल स्टार्ट।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करना। प्रोजेक्टर में देखिए आप लोग आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म करके बताइए। चलिए थोड़ा देर में आएगा। यहाँ से तो स्टार्ट हो जाओ, थोड़ी देर में आएगा वहां पर, देखिए। चलिए एक बार देख के बताइए। हाँ अब देख। हाँ। एक बार का हाँ चलिए ठीक है ठीक है। चलिए थैंक यू। आवाज़ क्लियर है तो इट्स फाइन। देखिए सो सबके पास है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का? गुड आफ्टरनून ज्योतिषमय। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस बार जो यूपीएससी का मेंस का पेपर हुआ था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए थे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसको थोड़ा डिस्कस किया जाए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, सबके पास जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं उनके पास क्वेश्चन पेपर है? एक बार कंफर्म करिए आप लोग। डू यू हैव दैट क्वेश्चन पेपर और नॉट? यस चलो फाइन। द ओके फाइन गुड। अच्छा देखो, इस बार का जो पेपर आया था 2021 का, ये पेपर सामने आपको 2020 का मतलब अभी जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, ठीक है? तो इसका एक दो पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या कैसे है एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दे हैव बीन आस्क्ड। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा मैं भी यहाँ से एक बार ऑन कर लें। चलिए फाइन। सो क्लियर है यहाँ, तो यहाँ से अभी आवाज आ रही है, वहाँ भी क्लियर होगा। देखिए सो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, दिस वन इज द दिस ईयर, इस बार का क्वेश्चन पेपर है, दैट इज योर, शायद दिख रहा हो आप लोग को। दिस ईयर्स ये आपका पेपर 1 है 2020 का, जो आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। ये पेपर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो समवेयर अराउंड 250 मार्क्स, ऑब्वियसली बात है, आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पर। होल्ड ऑन। सो ये देखो 2021 का पेपर है ये, 2020 का। और इसके अंदर में सबसे पहला जो मतलब कि जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो या देखो, दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर ए आपका है। देखो जैसे इसमें तब सबसे पहला है द पोस्ट कॉलोनियल, बोल रहा है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट, हमने ये भी डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ स्टेट्स के बारे में। दूसरा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखेंगे कहाँ से कौन सा टॉपिक से आता है। लिबरलिज्म एज ए रिवोल्यूशनरी आइडिया, लिबरलिज्म अभी हमारा नहीं हुआ है बट यस थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया, तो उसमें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अम्बेडकर्स आइडियाज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, इसका अलग है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है 1 का ई मैकियावेली सेकुलरिज्म्स,
ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब सेकुलरिज्म पढ़ेंगे। हमारा को जो प्रेजेंट जो टॉपिक है दैट इज योर मेक ए कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस विद द रॉल्सियन। दिस वन क्वेश्चन नंबर 2A दिख रहा है सबको? दिस वन क्वेश्चन नंबर 2A। हाँ, इस साल का आपको जरूरत नहीं है, इस साल का यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है अस्मिता, तो इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, जितने बच्चे हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सब अपना अपना मोबाइल भी खोल के रखिएगा, बिकॉज आई नीड टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 2020 का और इसमें आपको ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है। कितने नंबर का है? 20 मार्क्स का है, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का है, और वी नीड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्या है, कैसे है, क्या लिखना होगा, सब कुछ, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेक ए कंपैरेटिव असेसमेंट, मेक ए कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक प्रोस्पेक्टिव ऑफ जस्टिस विथ द रॉल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस विद द रॉल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा इसको इधर समझो, एक पॉइंट। देखो थोड़ा सा, जैसे कि अगर हम कहें कि ये जो क्वेश्चंस है ग्रीक प्रोस्पेक्टिव ऑफ जस्टिस विथ द रॉल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, इसमें अगर समझा जाए तो हमें दो चीज देखना पड़ेगा। एक तो पूछ रहा है कंपैरेटिव एनाटॉमी, एक बोल रहा है ग्रीक के बारे में, ग्रीक प्रोस्पेक्टिव, और दूसरा है रॉल्सियन, रॉल्सियंस प्रोस्पेक्टिव ऑफ जस्टिस। मतलब सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें कि इसमें बताना है कि भैया आपका जो ग्रीक प्रोस्पेक्टिव है ऑफ जस्टिस एंड रॉल्सियन प्रोस्पेक्टिव ऑफ जस्टिस में क्या डिफरेंस या क्या समानता है। गेटिंग इट? ठीक है, तो अब दोनों में पहले हमें देखना होगा कि ग्रीक प्रोस्पेक्टिव, हमने तो ग्रीक पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस अगर बोला जाए तो ग्रीक प्रोस्पेक्टिव तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये आंसर कहां से लिखा जाएगा। और दूसरा, ठीक है, रॉल्सियन तो हमें समझ में आया, बट थोड़ा समझो कि ग्रीक प्रोस्पेक्टिव ऑफ जस्टिस बोल रहा है तो एक्चुअली ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है प्लेटो एंड एरिस्टोटल, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, उसके बारे में डिस्कस करना हमें। ये पॉइंट समझ में आया सबको? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझना। यहाँ जो हम क्वेश्चंस बेसिकली जो हमारा जो है इसमें ये कहा जा रहा है कि मेक ए कंपैरेटिव असेसमेंट, मेक ए कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक प्रोस्पेक्टिव, माने हियर दे वांट टू आस्क अबाउट द प्लेटो एंड एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पूछ रहे हैं। और यहाँ पर रॉल्सियन थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, जो रॉल्स ने एक थ्योरी दिया था, उसके बारे में पूछ रहा है। क्लियर है सबको इस पॉइंट में? एवरीबॉडी पहले क्वेश्चन बताइए, आप लोग क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर इसका कोई डिस्कशन का कोई मतलब नहीं होगा। एक बार कंफर्म कीजिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन पहले लिखो आप लोग कॉपी में, सबको ही लिखो। मेक ए कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस विद द रॉल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। हाँ, गुड, समझ में आया। तो देखो क्वेश्चन यूपीएससी जो पेपर जो होता है ना, वो पेपर टफ क्वेश्चंस करता है, ना कि उसका आंसर। बेसिकली क्वेश्चन वो यूपीएससी करता क्या है कि क्वेश्चन को ही डाइवर्ट कर देता है, मतलब पूछने का तरीका ही चेंज कर देता है। अगर यही लिखा होता प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बारे में लिखा होता तो आराम से सबको लिख देता, बट यहाँ लिखा हुआ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। तो ये आपको एग्जाम में बैठ के सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो क्वेश्चन पूछा गया क्या हमारा सिलेबस से बाहर का है। तो कुछ लोग बोलेंगे यार भाई सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। क्लास में जब एग्जामिनेशन चल रहा था तो उसमें बहुत सारे बोला रहे तो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। अरे भाई कहाँ से बाहर का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पढ़ाया गया है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल का कंसेप्ट बताया गया था, तो उसमें ये आर यू गेटिंग मी दिस वन? गुड। अब समझो,
ये जो पॉइंट है ग्रीक प्रोस्पेक्टिव ऑफ जस्टिस, वो तो पहले हम लोग देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा डिस्कशन, व्हाट इज द रोल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। रोल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है, वो रोल्स क्या बोलते हैं। तो रोल्स ऑब्वियस सी बात है, रोल्स जो बोलते हैं, एनीवन रोल्स के कौन कौन से जस्टिस के कंसेप्ट है, बताना कोई। व्हाट आर द रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये सही कहा अस्मिता, हमें प्लेटो एंड एरिस्टोटल के जस्टिस के कंसेप्ट को कंपेयर करना है रोल्स से। रोल्स यहां से हमें कंपेयर करना, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पहले रोल्स के जो कंसेप्ट हैं वो पहले हमें डिस्कस करना होगा। क्या है रोल्स के कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस में। ऑब्वियस सी बात है, रोल्स के दो प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको हम लोग कहते हैं लिबर्टी प्रिंसिपल, और दूसरे प्रिंसिपल में दो प्रिंसिपल बताए गए हैं, कौन कौन सा, एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल, यही तो है एवरीबॉडी। यस, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल, हाँ गुड, ओके यस। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, लिबर्टी प्रिंसिपल, ठीक है। और दूसरा प्रिंसिपल है, इसमें जो दो पॉइंट, इसमें और दो पॉइंट, दो पार्ट में बाइफर्केटेड है, एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और दूसरा क्या है, डिफरेंस प्रिंसिपल। आर यू गेटिंग मी। यस यस यस, फाइन। अब देखो ये जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट हमारा कि जो रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जो भी मतलब दिए हुए हैं, अब इसको हम आपके ग्रीक कॉन्सेप्ट या ग्रीक फिलोसफी ऑफ जस्टिस से कैसे इसको कंपेयर करेंगे। सो एनीवन, व्हाट इज ग्रीक कंसेप्ट। वह प्लेटो और वो एरिस्टोटल ने क्या कंसेप्ट दिया था जस्टिस का। एनीवन, अस्मिता क्या है ये, व्हाट इज ग्रीक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। चलो 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 ठीक है, हाँ हाँ नहीं पढ़ा यस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज वी विल गो थ्रू पहले प्लेटो और उसके एरिस्टोटल को डिस्कस करेंगे, देन वी विल कम अंडर दिस वन, ठीक है। इसलिए आप लोग से नहीं पूछा गया है, ठीक है, सिर्फ एक जन से पूछा गया। अस्मिता आप बताइए क्या है ये ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। गुड, सही कहा बाबू। देखो ये थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, जितना हमें जरूरत है उतना हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट को, कि बेसिकली जो आपके प्लेटो वगैरह हैं, प्लेटो और जो एरिस्टोटल हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड अपॉन ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज को ही इंपॉर्टेंस देते थे, और कहीं ना कहीं वो जस्टिस को समझते थे इंसान का वर्चूस, जस्टिस को इंसान का वर्चू समझते थे। प्लेटो के लिए, हाँ प्लेटो के लिए ये कंसेप्ट था कि भाई ऐसा है कि जस्टिस किसको कहेंगे, जस्टिस इसको कहेंगे कि अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है, सपोज करो मैं आर्मी में हूं, तो मैं सिर्फ अपना जो हमारा फर्ज है उसको हम निभाएंगे वहां पर। अगर हम किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं, देन वो गलत है, वो हमें नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो वो इनजस्टिस हुआ। जस्टिस क्या होगा, जस्टिस वह होगा जो सिर्फ आप अपने काम से मतलब रखो, यू शुड नॉट इंटरफेयर इन सम अदर्स वर्क, दूसरे किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते आप। अगर आप ये करते हो, अगर कोई नहीं करता तो उसको हम लोग जस्टिस बोलेंगे, बट अगर कोई करता है, इंटरफेयर करता है, देन इट इज इनजस्टिस। क्लियर है पॉइंट यहां तक सबको।
तो पहला पॉइंट जो डिस्कस किया जा रहा है कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल का कंसेप्ट क्या है कि जस्टिस किसको कह रहे हैं? जस्टिस वह है जो सिर्फ प्लेटो, जिसका अगर मान लो आप सिर्फ अपना काम करो, यू शुड माइंड योर वर्क एंड यू शुड नॉट इंटरफेयर इन सम अदर्स वर्क, किसी दूसरे के काम में हमें इंटरफेयर नहीं करना है, पहला। ठीक है, देखो दूसरा क्या कंसेप्ट है? दूसरा कंसेप्ट ये है कि जस्टिस को ग्रीक समझते थे एज ए वर्चुस। ठीक है, और जस्टिस इंसान के अंदर में ही है, इंसान के अंदर में ही है, वो एक तरह की वर्चू है जो हमारे अंदर में है। और इनजस्टिस क्या है? एक वाइस है, गलत है, पाप है, या ऐसी गलत मतलब हमारा नेगेटिव साइड है जो हमारे अंदर होता है। ठीक है, आमतौर पे जो ग्रीक फिलोसफी है, ग्रीक फिलोसफी अपने एक्शन में, अगर वर्चूज आप लाते हो तो दैट कंसेप्ट इज बेसिकली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रीक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जहां पर जस्टिस क्या है? अपने अंदर ही इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा पॉइंट आप लिख लो, एक एक पॉइंट, बाकी हम लोग और भी पॉइंट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखो। पहले तो आपको इस क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखना होगा? पहले तो आपको जस्टिस बताना होगा इन जनरल क्या है, जस्टिस इन जनरल क्या है, पहला वो। दूसरा, अकॉर्डिंग टू रॉल्स दीज आर द कंसेप्ट, एंड अकॉर्डिंग टू ग्रीक, उसमें दो फिलोसफर का नाम दे दिए, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, और इनके दिए गए फिलोसफी को आपने क्या कर दिया? वहां पर एक्सप्लेन कर दिया। गेटिंग इट? समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा ग्रीक फिलोसफी ऑफ जस्टिस को थोड़ा पॉइंट में लिख लियो, लिख लीजिए। ग्रीक फिलोसफी ऑफ जस्टिस Greek philosophy of justice is basically based upon is basically based upon is basically based upon is based upon human normative behaviors. Human normative behaviors. Here Greek regarded justice as virtue in actions, which is the virtue of the soul, which is the virtue of the soul. Virtue of soul. Whereas injustice is the vice of the vice of the soul. मतलब जस्टिस क्या है? ये एक वर्चू है, वर्चू किसका? सोल का, आत्मा का वर्चू है। वेयरएज इनजस्टिस क्या है? इनजस्टिस इज द वाइस ऑफ द सोल। इनजस्टिस क्या है? वाइस है सोल का। पहला, इन दोनों की फिलॉसफी, जो ग्रीक फिलॉसफी है, ग्रीक फिलॉसफी में वर्चू को मतलब जस्टिस को नॉर्मेटिव या नॉर्म्स और वैल्यूज के ऊपर में ट्रीट किया जाता है। इंसानों के अंदर में ये चीजें होती है, वो ग्रीक फिलोसफर मानते थे। और दूसरा, दे वांट टू से कि जस्टिस जो होता है आत्मा की एक वर्चू है, एक अच्छा गुण है। वेयर एज इनजस्टिस क्या है? आत्मा का ही क्या है? वाइस है या नेगेटिव साइड है। दूसरा, इसके अंदर में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल बेसिकली कहते हैं कि जस्टिस बेसिकली, अगर आप लॉ को फॉलो कर रहे हो, इफ यू आर फॉलोइंग द लॉज, देन इट इज जस्टिस। ये जस्टिस हर जगह अप्लाइड होगा। अगर आप लॉ फॉलो कर रहे हो, अगर आप लॉ मानते हो, लॉ जो स्टेट बनाता है उस लॉ को पूरी तरह से मान रहे हो, देन दैट यू आर डूइंग द जस्टिस।
आपको जस्टिस हो रही है, आप जस्टिस कर रहे हो या जस्टिस आपके संग हो रहा है। अगर आप लॉ नहीं मान रहे हो देन इट इज इनजस्टिस। अब कहने का मतलब ये है कि सब कोई, हर कोई अपना अपने लॉ, जो भी लॉ बनाए गए हैं उस सबको मानना होगा। अगर सब मानेंगे तो सबके संग ये जस्टिस अप्लाइड होगा, सब जस्टिफाइड होंगे, सब अपने जस्टिस को फुलफिल कर पाएंगे, सबके संग जस्टिस होगा। अगर आप अपना लॉ नहीं मानोगे, लॉ नहीं मानोगे और सिर्फ राइट्स को मानोगे कि हमारा अधिकार सिर्फ है, तो फिर आपका अधिकार फिर किसी का अधिकार नहीं रह जाएगा। क्योंकि सब, सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि हमारा राइट है गाड़ी चलाना, जैसे एग्जांपल सिंपल सा, तो आपका जो राइट है गाड़ी चलाना, दूसरे जो रास्ते पे जो लोग हैं तो उनका भी तो राइट है ना रास्ते पे चलना। सपोज करो आप चला रहे हो गाड़ी, कोई सामने आया, उसको एक्सीडेंट कर दिया, तो आप कहोगे हमारा तो राइट है गाड़ी चलाना, तो आदमी आगे मर गया, हमको उससे क्या फर्क पड़ता, हम अपना राइट को फॉलो कर रहे थे। पर भाई उसका भी तो राइट है रास्ते पे चलना, तो आपको लॉ मानना पड़ेगा, नियम कानून मानने पड़ेंगे, देन ओनली। अगर आप नियम कानून मानते हो तो इसका मतलब आप जस्ट हो। समझ गया सब कोई, एवरीबॉडी? लिख लीजिए थोड़ा आगे। हियर टू मेन फिलोसोफर्स, हियर टू मेन फिलोसोफर्स who follows the Greek philosophy of justice, two main philosophers who follows the Greek philosophy of justice, Greek philosophy of justice is Aristotle and Plato, या Plato and Aristotle, is Plato and Aristotle. Yes, is Plato and Aristotle, and according to them, justice means, according to them, justice means goodness, justice means goodness, as well as willingness to obey laws, as well as willingness to obey laws, as well as willingness to obey laws. Willingness to obey the laws, full stop. Justice is the ideal of perfection in human relationship. Justice is the ideals of perfection in human relationship. In human relationships, and according to them, justice is the nature of laws, justice is the nature of law, justice is the nature of laws, and the state need to implement those laws, and state need to implement those laws. State need to implement those laws. Full stop. Here Plato also states that, here Plato also states that justice should be, here Plato also states that justice should be
Plato also states that justice should be implemented or established if everyone follows their duty or perform their duty and should not interfere perform their duty and should not interfere in others work or in others duty. क्लियर है सबको, एवरीबॉडी? ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसी में आप बकायदा यू कैन डिस्कस दोस बोथ द पॉइंट्स एंड यू कैन इवन राइट कि जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं वो बेसिकली स्टेट को इंपॉर्टेंस देते हैं, ध्यान रखना। वेयर एज जो रोल्स हैं वो इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडिविजुअल्स मतलब यहां पर इंडिविजुअलिज्म्स आती है और यहां पर स्टेट एज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन राइट हियर इन दिस क्वेश्चंस। नॉर्मली 20 नंबर का है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कितने लाने होंगे, मिनिमम 200, 250, 300 वर्ड्स में 250 वर्ड्स के मैक्सिमम आपको लिखने होंगे। अगर इसमें चाहो तो आप चार्ट भी बना सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स में चार्ट, जिसमें रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का दिया उसमें 2-3 चार्ट बना दिया ऐसे करके। क्लियर है ना, समझ में आया सबको? ठीक है, समझ में आया पॉइंट एवरीबॉडी? ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग ऑफ पावर। अच्छा एक चीज और, दिस वन, ये पॉइंट बता सकते हो आप लोग, व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? क्या ये क्वेश्चंस या कोई टॉपिक इट इज फ्रॉम द रोल्स और समवन एल्स? क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल? यस गुड, इट इज द सेकंड प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स। नहीं, अब देखो इसमें रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ऑब्वियस सी बात है। यू कैन इवन राइट गुड, जो भी मतलब जो इसमें आपने भी सही कहा, जो मतलब इट इज बेसिकली द सेकंड। 2 पॉइंट बताया था ना आप लोगों को, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में 2 प्रिंसिपल था, कौन सा? एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल और दूसरा सेकंड प्रिंसिपल, ये दोनों है। अब बताओ ये 2 से तो हम लोग लिख ही सकते हैं, बट आप देखो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जिसमें हमने डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल, ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 16। अच्छा एक बात बताओ, फिर इसमें क्या लिखा जाए? आर्टिकल 16 के बारे में सिर्फ लिखा जाए कि समथिंग एल्स? What you should write? You should only write about the Article 16.
चलिए, आवाज क्लियर है? अभी देख के बताना जरा आप लोग। चलिए फाइन। अजय इसका पॉइंटर है, पेन। देखो क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है यूपीएससी का, आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये यूपीएससी की वेबसाइट, यहाँ गए आप, एग्जामिनेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ क्लिक किए, ये आया, दिस वन इज द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो, आवाज क्लियर है सबको, एवरीबॉडी? चलिए फाइन। असल में थोड़ा लाइट फ्लक्चुएट हो गया था, इसलिए वो सिस्टम बंद हो गया था। ठीक है, सो देखते हैं ये वाला। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दिस वन, कहाँ गया ये पोर्शंस, यस। ये वाला वन, दिस वन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वी आर डिस्कसिंग दिस वन, है ना। तो इसी का हम लोग बात कर रहे थे कि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे। आप लिखोगे हमारे जो सिलेबस में जो मतलब हमारा जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16, क्या हमें सिर्फ आर्टिकल 16 लिखना है? नहीं, यू शुड नॉट ओनली राइट आर्टिकल 16, सिर्फ आर्टिकल 16 लिखने से नहीं होगा। ठीक है, आपको देखो क्योंकि ये पेपर वन है ना, आपको समझना पड़ेगा कौन से पेपर में क्या है। आर्टिकल 16 अगर आता है इस तरह का, अगर वैसा कोई कंसेप्ट हमारे इसमें आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज में, तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पर रोल्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का, ऑब्वियस सी बात है, 10 मार्क्स का है, तो उससे वहां पर थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर ये पॉइंट सबको? एनी डाउट टिल हियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा और देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं हमारे इस टॉपिक से। सो वी हैव गॉन थ्रू क्वेश्चन नंबर 2A, assess the significance of right to property in political theory। ठीक है, उसको देखा जाएगा क्या है। एग्जामिन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी इजी है। ठीक है, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट योर पॉलिटी क्वेश्चंस। नेक्स्ट है टाइटल टुवर्ड्स इंडेंटरी लिबरलिज्म्स, व्हाट एक्सटेंड इनएडिक्वेट इंटरप्रेटेड डेमोक्रेसी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन दिस ईयर क्वेश्चन दिस, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे आपके ऑलमोस्ट। एक तो था आपका हमारा जो ये जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का, और दूसरा वो था, हाँ यस यस यस, जॉन लॉके का। लॉके का भी डिस्कस करेंगे अबू, जो हम लोग उसको वहां पर डिस्कस करेंगे ना, लॉके वगैरह डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग थिंकर्स हम लोग आएंगे। एक बार ये सारे कंसेप्ट एक बार डिस्कस हो जाए, देन वी विल गो टू द थिंकर्स। ठीक है, चल चलो नेक्स्ट आते हैं, ये पेपर इसको रहने देते हैं। दूसरा आते हैं, दिस वन। होल्ड ऑन।
देख, ये है हमारा ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें हम लोग सारे पेजेस वगैरह देखते हैं। सबसे पहला है 2019 का, अभी 2020 हो गया, नेक्स्ट 2019 का पेपर नंबर 1। शायद आप लोग को ये पेपर दिख रहा होगा पूरा, दिस वन इज ये। सबसे पहला रिसर्जेंस, सबको दिख रहा है क्वेश्चन पेपर, एक बार बताना। एवरीबॉडी एक बार कंफर्म करना दिख रहा है कि नहीं सबको। ये आपके पास तो क्वेश्चन पेपर होगा ही, तो उसमें से भी देख सकते हो 2019 का, ठीक है। ओके ओके, एक काम करो, आप लोग क्वेश्चन पेपर निकाल लो, जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिला हुआ है उसको आप निकालिए, उसका पेज नंबर 1 निकालो, 2019 का पेपर। टू 2019 वाला पेपर आप निकालिए, थोड़ा फ्लैश हो रहा। हाँ, जस्ट होल्ड, अब शायद दिख रहा हो। चलिए, थोड़ा सा इसका लाइट का इशू है। एक काम करिए, आप 2019 वाला क्वेश्चन पेपर निकालो, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये तो रहने दो, ठीक है। दूसरा है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ये भी हटाओ। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ये नेक्स्ट। सेकंड है एक्सप्लेन एरिस्टोटल क्रिटिक्स ऑफ दिस वन, ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 2A, मतलब कि 1 का 2A देखिए क्या है, 2 का B सॉरी, एग्जामिन कम्युनिटेरियन प्रोस्पेक्टिव्स ऑन जस्टिस, ठीक है। कम्युनिटेरियन प्रोस्पेक्टिव ऑफ जस्टिस क्या है ये देखो, अपना पेपर निकालिए, पेपर में क्वेश्चन नंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर नंबर 1 2019, ठीक है, दिख रहा है सबको। सब अपना पेपर निकाल लिए, पहले एक बार कंफर्म करना, उसके बाद विल डिस्कस दिस वन। हाँ ठीक है ठीक है, वहाँ उसको निकालिए, सबके पास होगा ना, आपको बोला था कि क्वेश्चन पेपर निकालने के लिए एटलीस्ट, यस यस यस, ठीक है। 2019 का, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, एक ही क्वेश्चन है आपको यहाँ जो दिख रहा है, दैट इज 2 का B, एग्जामिन कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस, ये जो है, ठीक है, ये पॉइंट है। इसमें ऑब्वियस बात है, कुछ डिस्कस करने का कुछ है नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने मतलब अभी रिसेंटली किया, तो वही आपका क्रिटिसिज्म वगैरह। नेक्स्ट है कंपेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये अलग है। नेक्स्ट इज डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ राइट्स एंड ट्रम्प्स, हटाओ, यूनिटी इंटीग्रिटी, ये अलग है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं 2019 पेपर 2 3, नेक्स्ट 2018, देखो 2018 पेपर 1 है, 2018 का पेपर 1 में 2018 का पेपर निकालिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का B, हमेशा 2 वाला क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट दिया हुआ है, क्या है दिस वन, देखो इसमें क्या दिया हुआ 2018, अब दिख रहा होगा,
critically examine to कभी analyze John's Rawls justification of discriminations to achieve goals of justice. मतलब goals of justice जो मतलब रॉल्स ने कहा कि analyze John's Rawls justification to of discriminations to achieve the goals of justice. ये है, ये भी ऑलमोस्ट क्या है, ये भी क्या डिस्क्राइब करना है आपको, यू हैव टू डिस्क्राइब द जॉन्स थ्योरी ऑफ मतलब जस्टिस. ठीक है, क्लियर है, ये देख लिया वाला पॉइंट. सो ये भी कहीं ना कहीं जॉन्स थ्योरी ऑफ जस्टिस या रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस वही है. ये भी 15 नंबर का है, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2018 हो गया. नेक्स्ट आते हैं 2017 का पेपर निकालो. 2017, ठीक है, 2017 का पेपर ए मतलब पेपर नंबर 1. उसमें देखो क्वेश्चन नंबर दिस यस क्वेश्चन नंबर 2 का ए. हमेशा देखो जस्टिस के बारे में ना, रॉल्स की जो थ्योरी है उसमें ऑलमोस्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 का ए अधिकतर रहता है, 2A 2B कुछ भी. तो इसमें पहला जो कंसेप्ट है उसमें क्या बोल रहे हैं कि यस रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. एग्जामिन दिस वन. एनीवन? रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. कैसे? is both contractual and distributive. How you can say this one? What is contractual justice and what is distributive justice? अच्छा, अब वो पूछ रहे हो बता रहे हो? अस्मिता क्या होगा ये? हाँ, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों आ जाएगा. हाँ, आते हैं. ये कॉन्ट्रेक्चुअल क्या है? ओके. अच्छा, बट कॉन्ट्रेक्चुअल में कोई आइडिया नहीं आ रहा. हाँ ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल आएंगे, जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल ही आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए था आराम से. ओके ओके ओके, फाइन. देखो थोड़ा समझो यहां पर. एक सेकंड वेट करो. देखिए यहाँ पर रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में दो कंसेप्ट. यहाँ पर जो बात आया है कि इसमें बोला ये जा रहा है कि रॉल्स का क्या है, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल है. एक सेकंड होल्ड करना. बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है. डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है. भाई एक बात बताओ, आखिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल और डिस्ट्रीब्यूटिव का मसला मतलब कैसे कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों है?
कॉन्ट्रेक्चुअल अगर बात किया जाए तो ये कंसेप्ट आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। याद करो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये स्टेट की जो थ्योरी हमने डिस्कस किया था उसमें क्या बताया था कि नॉर्मली स्टेट जो बताया था, नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, हाँ अरे नहीं नहीं, स्टेट कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी था ना, नॉर्मली जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट करके हमने डेवलप किया था या बनाया था स्टेट वगैरह। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अजय एक काम, इसको ऑन करो, बंद है ना। चलो देखो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, स्टेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट याद करो हमने क्या डिस्कस किया था, नहीं कमेंट आने दो, हाँ ठीक है। हाँ तो देखो स्टेट जो है, स्टेट का जो फॉर्मेशन हमने क्या किया था, बहुत सारे तरीकों से होता है। एक जो तरीका ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट करके फिर हमने स्टेट बनाई थी। अब समझो कि वहां पर इंसान को क्या माना जा रहा है, इंसान सही है, इंसान आर मतलब ह्यूमंस आर गुड, ह्यूमंस आर गुड, जस्ट हाँ ह्यूमंस इज गुड, और वो जो भी फिलोसफी है, जो भी हम लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं वो सब चीज सही होगा। सही कहा। तो अब समझो कि अगर इंसान सब सही है, इंसान सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिस तो हम लोग, जस्टिस क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इंसान को अच्छा मानेंगे और अच्छा मान के हम सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अच्छा मान के हम सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मसला ये है कि आखिर ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी है, ये बेस्ड अपन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। और हाँ, और इंसान जो होगा क्या होगा, वो नेचर या किसी किंग या क्वीन के मतलब नीचे या सबड्यूड नहीं होगा। ये नहीं कि किंग और क्वीन ऊपर है और वो नीचे होगा, मतलब दे शुड फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वो सबड्यूड नहीं होगा, मतलब कोई राजा महाराजा जो है उसके नीचे या उस तरह के मोनार्की के नीचे ये नहीं है। वो उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो अपना मालिक खुद है, ठीक। और इंसान सही होता है, उसको उस स्टेट में मान के, उसको उस स्टेट में मान के जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो मान रहा है और स्टेट जो है वो अपना काम कर रहा है, और उसने जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मतलब उसने जो दिया है, चाहे वो डुअल या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो, हम लोग उसके कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिस्कस किया था, दोनों में क्या होगा कि अगर वो चीजें मान रहा है, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा लॉज का कंसेप्ट आ रहा है, थोड़ा लॉज का, जो हमने बोला था ना कि जो ग्रीक वगैरह बोल रहे थे कि ठीक है आप लॉ मान रहे हो, तो लॉ कब मान रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं जब हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके एक स्टेट बना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, और उसमें जस्टिस क्या प्रोवाइड होना चाहिए, जस्टिस क्या प्रोवाइड होना चाहिए, सबको हम लोग एक समान मानेंगे और उसके हिसाब से सबको ट्रीट करेंगे। इफ वी आर डूइंग दिस वन देन इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल। तो रोल्स तो ऑब्वियस सी बात है, ये कॉन्सेप्ट तो बोल ही रहे हैं, ठीक है, जिसमें इंटेंशनली वो क्या बोल रहे हैं कि इंसान अच्छे होते हैं, वो सही काम करते हैं और उनको किसी भी तरह का वो क्या है, किसी के नीचे नहीं है, रादर दे आर ही इज समवेयर अदर इक्वल टू, ही इज समवेयर अदर इक्वल टू दोस पीपल्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको, इस पॉइंट को थोड़ा लिख लो, कॉन्ट्रेक्चुअल लिख लीजिए, लिखो। Here the Rawls theory of justice, here the Rawls theory of justice, some way or other, here Rawls theory of justice some way or other supports, some way or other supports or based upon social contract theory, social contract theory, in which social contract theory in which he states that in which he states that in which he states that in the original positions,
इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर। हाँ, इन विच ही स्टेट्स दैट इन ओरिजिनल पोजीशंस human beings in original positions human beings is free in original position. Human being is free and not subjugations. Human being is free and not subjugation to any monarch, and not subjugations to any monarch. Full stop. Rawls theory provide individualisms. Rawls theories provide individualisms or Rawls theory provide individualisms or it provides individuals supremacy, or it provides individuals supremacy. Individuals supremacy. ठीक है, समझ में आया पॉइंट ये सबको? चलिए, ठीक है। तो यहां से हम निकाल के ला रहे हैं कि यस भाई ऐसा है कि जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करती है। इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करती है, यस फाइन गुड। और दूसरा जो कंसेप्ट ये है कि अब भैया डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे, पहला समझ में आया कि कैसे कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ। तो कॉन्ट्रेक्चुअल इसलिए हुआ क्योंकि स्टेट जो है, मतलब जो आपके जो मतलब चाहे आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ले लो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या हम कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म्स, या जिसमें इंडिविजुअल को हम लोग क्या दे रहे हैं, सुप्रीमेसी दे रहे हैं। इंडिविजुअल को बोलने कि भाई इंडिविजुअल किसी के नीचे नहीं होगा। ये नहीं कि चाहे कोई भी किंग, मोनार्क या किंग वगैरह हो, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, ये इंडिविजुअल को सप्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान असल में अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, और उनके पास ये राइट है इंडिविजुअलिटी का, जिसमें हम कह रहे हैं लिबर्टी प्रिंसिपल। लिबर्टी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं, लीस्ट स्टेट, स्टेट कम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तो खैर है ही है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है, दो प्रिंसिपल, एक लिबर्टी प्रिंसिपल और दूसरा क्या हो गया, दो प्रिंसिपल है उसके अंदर में, पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी और दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, लिबर्टी प्रिंसिपल में हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात बोल रहे हैं। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको समान रूप से अधिकार होना चाहिए पॉलिटिकल राइट का, अपने आप को डेवलप करने का। तो जितने सोसाइटी में जितने भी गुड्स हैं, जितने भी वैल्यूज है, जितने वैल्यूएबल गुड्स है, चाहे वो रिस्पेक्ट ले लो, रेपुटेशन ले लो, पॉलिटिकल राइट ले लो, हाँ पहला वाला कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के पार्ट में लिखेंगे। यस, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर में है कि हाउ द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में हम लोग इस लिबरल प्रिंसिपल के अंदर में जो हम इक्वालिटी प्रिंसिपल डाल रहे हैं, जिसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस वन ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाँ
हाँ देखो, इसमें अब वो ऐसा है, इसमें मोस्टली क्या करोगे, इसमें सपोर्ट करोगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। वो कॉन्ट्रेक्चुअल भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, तो ऑब्वियस ही बात है वो सपोर्ट कर रहा है। इसको आपको एग्जामिन करने बोल रहा है, इसको आप एग्जामिन करिए कि ये सही है या गलत है। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, तो लास्ट में आप लिख सकते हो यस द रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेसिकली बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। समझ में आया ज्योतिषमय? ये वो वाला नहीं है, ये कैपिटलिज्म को नहीं सपोर्ट करता, ठीक है। मतलब वो तो है ही है, सपोर्ट तो करता ही है रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, बट वो पॉइंट हमें यहां नहीं लिखना है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, सो दिस वन इज दिस 5 6। हाँ इधर ले लो, 2017 भी हो गया, 18 we have discussed। हाँ नेक्स्ट आते हैं 16 का पेपर 1। इसमें है सबसे पहला 1 कमेंट ऑन द फॉलोइंग पोस्ट पे है क्वेश्चन। 2016 का पेपर निकालिए, पेपर नंबर 1। हाँ देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है आपका 2 का सी देखो। 2 का सी में क्या बोल रहा है? क्रिटिकली एग्जामिन जोल्स मतलब रोल्स आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। 2 का सी, दिस वन, critically examine Rawls' argument for democratic equality। Rawls' argument for democratic equality को critically analyze कीजिए। What is democratic equality? Anyone? Democratic equality ये क्वेश्चन। Anyone? What is democratic equality? अच्छा, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके ओके, अच्छा फर्स्ट प्रिंसिपल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको। ओके ओके, तो यही है, इसी को डिस्कस करना है। आप लोग देख के बताइए कि इसी को हमें डिस्कस करना है कि कुछ और है पॉइंट डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। तो सिंपल है ये वाला। गुड, फाइन है, इसमें कुछ डिस्कस करने का मतलब नहीं है। सही सही क्वेश्चन, सही पकड़ा आप लोगों ने। यस, क्रिटिकली एग्जामिन जोन्स रोल्स आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। इस डेमोक्रेटिक इक्वालिटी और इक्वालिटी प्रिंसिपल को हमें डिस्क्राइब करना है। बस यू हैव टू गो थ्रू दिस वन। ठीक है, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन, बस हमें ये हमारा मोटिव है कि क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं।
आगे आते हैं। दिस 12 16 और कुछ नहीं है इसके अंदर में। यस, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट भी है, ठीक है, तो ये भी यू कैन राइट। नेक्स्ट आते हैं 17। चलिए 15 का देख लेते हैं। तो अभी हमने कौन सा देखा था? डिस्कस, हाँ चलो ठीक है। पेपर 2 नेक्स्ट आते हैं। यस 2015 का पेपर 1, 2015 का क्वेश्चन पेपर देखिए। उसमें है कि क्वेश्चन नंबर, यस इट इज नेचुरल डिफरेंस प्रिंसिपल। हाँ यस, देखो ये पहला पार्ट ही है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी। देखो पहला है डिफरेंस प्रिंसिपल इन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, मतलब डिस्क्राइब कमेंट ऑन द डिफरेंस प्रिंसिपल इन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें वही सिंपल सा है, आपको डिफरेंस प्रिंसिपल उसी को एक्सप्लेन कर देना, उसको समझा देना है। क्लियर है? चलिए तो ये रहा आपका 2015 का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट आते हैं 2014। 2014 का, जस्ट होल्ड ऑन, यस 2014 का क्वेश्चन नंबर 1 या 2014 ये है। हाँ ये रहा, देखो ये है 2014 का। ये रहा 2014 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। explicit the conceptions of justice in the critics of communitarian theories। ठीक है, ये भी सिंपल है, जो वही आपके जो क्रिटिसिज्म है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का, कम्युनिटेरियन ने क्या क्या क्रिटिसिज्म किया था, दिस वन क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1। ठीक है, ये भी सिंपल है। क्लियर है सबको? तो जो हमने जो डिस्कस किया था सब वही है। ये है 2014, या सॉरी 2000, यस इट इज 2014 ना। चलिए 2014। नेक्स्ट इज 2013। इसमें ऑब्वियसली बात है, डिस्कस द कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, तो वही आपका रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को ही हमने क्या करना है, क्रिटिसाइज करना है, दिस वन। हाँ यहाँ पर 2013 पेपर 1 में नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का आप देखिए, दिस वन क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ओरिजिनल पोजीशंस। तो ये ओरिजिनल पोजीशंस यू हैव टू डिस्कस अबाउट रॉल्स अकॉर्डिंग टू द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये देखना है। और दूसरा है यस क्वेश्चन नंबर 2 का ए, कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स, दिस वन। क्लियर है सबको? हाँ हाँ उसमें ऐड कर सकते हैं अबू, ठीक है। चलो 2013, यस 2012 का देख लेते हैं। 2012 में ये है डिबेट डेमोक्रेसी रेस्टिव मार्केट। हाँ 2012 में डायरेक्ट तो नहीं है बट इनडायरेक्टली थोड़ा सा है। यू हैव टू गिव द कंसेप्ट अबाउट रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। एक तो यहाँ आ गया दिस वन। अच्छा यस, डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इसमें थोड़ा सा हमें उसमें देना होगा, ठीक है। और उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर में। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस 2013-12 में नहीं है, इनडायरेक्टली है। और लास्ट 2011 में we have gone through
इसमें दोनों इंक्लूडेड है तो शायद इसमें मसला है। पेपर 1 2011, हाँ चलो ठीक है, इसमें 2011 में भी उतना डिटेल में नहीं है मतलब। तो यही है क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के, ठीक है। हाँ वेल ऑफ इग्नोरेंस वो, हाँ क्लियर है यहां तक सबको, एवरीबॉडी? चलिए ठीक है, तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर पेपर और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है क्वेश्चंस है। इसको थोड़ा बाकी अब चाहो तो इसको क्वेश्चंस को लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख लो, लिखो और लिख के हो सके तो एक बार जमा करा दो ऑफिस में, ठीक है, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। इसको देखो हर एक टॉपिक के बाद ना वी आर गोइंग टू, मतलब हम लोग उसमें डिस्कस कर लिया करेंगे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हो, नए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये करने से सही होता है कि थोड़ा सा आपके जो इन सिंक विथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, टेक केयर। अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क। If you have any doubt, you can ask. चलो ठीक है, टेक केयर।